प्रारंभ होता है जिसमें मोह और योग के उन्नति से होने वाले आत्मा के परिणामों को गुणस्थान कहते हैं। और ये गुणस्थान 14 हुआ करते हैं। इसमें मिथ्वाद, सासादन, सम्यक मिथ्वाद, अव्रत, सम्यक दृष्टि, देश व्रत गुणस्थान, प्रमत्त व्रत गुणस्थान, अप्रमत्त व्रत गुणस्थान, अपूर्व कर्ण गुणस्थान। अपूर्व कर्ण का मतलब ये होता है कि ये इस गुणस्थान में ऐसे भाव या ऐसे परिणाम पूर्व में कभी नहीं हुए, इसको अपूर्व कर्ण गुणस्थान बोलते हैं। उसके बाद में आता है अनुवर्ती कर्ण गुणस्थान। तो इसमें आगे चलता है कि अनुवर्ती कर्ण गुणस्थान कौन सा आता है? अनुवर्तीकरण। अनुवर्तीकरण के अंतर्मुहूर्त काल में किसी एक समय में रहने वाली अनेक जीव जिस प्रकार शरीर के आकार आदि से परस्पर से भिन्न भिन्न होती है, किंतु उनके परिणामों में भेद नहीं पाया जाता, उसे क्या कहते हैं? उसको अनुवर्तीकरण कहते हैं। मतलब अनुवर्तीकरण के अंतर्मुहूर्त काल में किसी एक समय में रहने वाली अनेक जीव जिस प्रकार शरीर के आकार आदि परंपरा से भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु उनके परिणाम में कोई क्या नहीं थी, भिन्नता नहीं होती। इसे क्या कहते हैं? अनुवर्तीकरण गुणस्थान को कहते हैं। आगे भाव समान, इसमें एक मतलब समान असमान दोनों होते हैं और इसमें कैसे होते हैं? मतलब समान भाव होते हैं। कैसे होते हैं? समान भाव होते हैं। एक मिनट, इसमें समझते हैं। सूक्ष्म में कह रहे हैं जिस गुणस्थान में स्थूल मोहिनी कर्म का क्षय या उपशम हो जाता है। ऐसा होता है जिस गुणस्थान में इसका स्थूल मोहिनी कर्म का उपशम या क्षय हो जाता है, उसे अनुवर्तीकरण नाम का गुणस्थान कहते हैं। सूक्ष्म रूप से नहीं, स्थूल रूप से मोहिनी कर्म का क्या हो जाता है? क्षय या उपशम हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसको अनुवर्तीकरण नाम का गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान में आत्म विशुद्धि इतनी बढ़ जाती है कि शरीरगत भेद होने पर भी समान कालवर्ती विभिन्न साधकों के परिणामों में सदृशता बनी रहती है। मतलब परिणामगत निर्वर्ती अर्थात भेद न होने के कारण ही इन्हें अनुवर्तीकरण गुणस्थान कहा जाता है। मतलब इस मोहिनी कर्म का क्या हो जाता है? मतलब क्षय हो जाता है, क्षय नहीं होता, उपशम होता है। मतलब स्थूल मोहिनी कर्म का क्षय होता है और स्थूल मोहिनी कर्म का उपशम होता है। जैसा होता है तो इतनी विशुद्धि बढ़ जाती है। और इस विशुद्धिकरण क्या होता है? ये जितने भी मानव भिन्न भिन्न
शरीर आदि की अपेक्षा को विशेष देखा जाता है, पर परिणामों के माध्यम से जितने भी जीव होते हैं उनमें कोई क्या नहीं होती, उनमें कोई मतलब असामान्यता नहीं हुआ करती। यदि एक स्थूल क्षय होता है और एक सूक्ष्म क्षय होता है। स्थूल क्षय में ऊपर ऊपर का दिखने में आ जाता है, ऊपर ऊपर का विषय दिखने में आ जाता है। सूक्ष्म में जैसे जीव हिंसा के अंतर्गत एक स्थूल हिंसा का त्यागी, एक सूक्ष्म हिंसा का त्यागी ऐसा होता है। एक स्थूल हिंसा का त्यागी होता है और एक सूक्ष्म हिंसा का त्यागी होता है, और दोनों ही हिंसा में क्या होता है, फर्क। मतलब एक देश कर्मों का उपशम भी होता है और एक देश कर्मों का शरीर मोहिनी कर्म का खुल जाता है, जिसमें इस तरह का विषय यहाँ पर लिखा है। देखिए, मोह की इतनी विचित्रता हुआ करती है कि कभी कभी वह प्रसंग याद आ जाता है। अगर एक पेंसिल को चुराकर लाया है कोई बालक, और वहीं पर अगर उसको डांट दिया जाए, क्या कर दिया जाए, डांट दिया जाए, तो क्या होगा, तो वहीं पर वो चोरी पेंसिल तक ही सीमित है। पेंसिल तक ही चोरी सीमित है। अगर उसी चोरी को, अगर उसकी माँ अगर उस पेंसिल की मोह के कारण उस बात को छुपा जाए, तो वही चोरी एक दिन बैंक आदि को लूटने में वो बहुत बड़ा उसको लाखों या मोह की मैना, किसकी मैना, मोह की मैना। बात यहाँ पर विषय है, बात यहाँ पर विषय ये है कि हम अगर किसी की गलती हो, अगर हम उसका पक्ष करते हैं, तो ना वो गलती वाला समझता है और ना उसकी गलती समझता। क्या तो पंडित जी, क्या समझ में आई ना? अगर कोई व्यक्ति गलती कर रहा है और गलती करने पर अगर उसका कोई पक्ष लेकर अगर बात लेकर आए, और ना उसकी गलती समझ सकती है और ना गलती वाला समझ, सभी मोह की व्यवस्था। ये छोटा सा मोह है, कैसा मोह है, एक छोटा सा मोह। ये छोटा सा मोह क्या कर सकता है, हमारा बहुत बड़ा। और मोहिनी कर्म कितना करता हूँ, मोहिनी कर्म कितना करता हूँ। यहाँ पर जब हम एक दूसरे के प्रति सिंपैथी लेकर खड़े हो जाते, पक्ष लेकर खड़े हो जाते हैं, तो क्या होगा कि सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा, तो यहाँ पर क्या, कभी भी हमको गलत का ना कभी पक्ष लेना चाहिए। इससे क्या होगा, सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो उसको और प्रोत्साहन मिलेगा और वो गलत मार्ग की ओर चला जाए। तो यहाँ पर गुणस्थान की बात चल रही है कि जिस गुणस्थान में स्थूल मोहिनी कर्मिता तो क्षय हो गया हो और उपशम हो गया हो। क्षय किसके लिए लगेगा, जो छपक श्रेणी आरूढ़ करेगा उसके लिए तो क्षय लगेगा।
और जो उपसम से नहीं चढ़ेगा उसके लिए उपसम लगेगा। ठीक है, उपसम वाला व्यक्ति गिरेगा और छपक वाला व्यक्ति क्या करेगा, ऊपर की ओर बढ़ता चला जाएगा, पीछे की ओर गिरकर ही नहीं। तो हमें क्या करना है, अपने संपूर्ण कर्म, हमको अपने संपूर्ण कर्मों को और खासकर एक मोहिनी कर्म, कौन से कर्म को, इस मोहिनी कर्म को क्या करते चले, और ये बातों से कहने से छह नहीं होता, बात हाथ चलाने से बोलने से छह हो गया, तो ऐसे तो कितने लोग करते हैं छह हो गया, अभी तक छह हुआ क्या, क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है? तो कहीं ना कहीं उस छह में कहीं ना कहीं हम कारण। और एक महत्वपूर्ण बात, जब किसी को आत्महित की बात की जाती है, अच्छी बात हमेशा चुभती है, और ये बात और अपन स्वीकार करें, जब सामने वाले को हमारी बात जब छुपना प्रारंभ हो जाए तो समझ लो कि हमने आज की अच्छी बात, गलत बात किसी को भी अगर किसी ने गलती की है और वो हमसे बोल दे कि बताना नहीं, हाँ, अगर उसने गलती की है और अगर उसको एहसास हो गया है कि हाँ मैंने गलती की है और मैं आगे से गलती नहीं करूंगा, तो कुछ बातें हैं, उन बातों को हम लोगों को उजागर नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उजागर नहीं करना चाहिए। हाँ, पर सामने वाले को हल्का अलर्ट कर देना चाहिए कि ये व्यक्ति आपके लिए कैसा है, नुकसान है, आप थोड़ा सा इससे बच कर या सचेत रहें, ऐसा क्या कर दो, ऐसा हमको उसके लिए निर्देश कर देना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये धारणा बना ली कि मेरे को ऐसा करना है, तो वो ऐसा करेगा, वो मानेगा नहीं, क्योंकि हम किसी की धारणा को बदल नहीं सकते। हाँ, तो हमको उसके लिए अगर हमें गलती कर रहा है तो हमको उस गलती का सामना करना चाहिए, हमको सामना करना चाहिए, हमको उसके बारे में एक बात स्पष्ट बोल देना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं आप गलत हैं, आपको नहीं करना है। पर इस बात को सामने वाला व्यक्ति स्वीकार ही नहीं करेगा, अपनी गलती को हर कोई व्यक्ति स्वीकार ही नहीं करेगा, नहीं करता। तो मुझे तो वह उदाहरण बहुत अच्छा लगता है, वास्तव में मार्मिक उदाहरण, और वो बात हम सभी के लिए है, मेरे लिए भी है, आप सभी के लिए बात, कि अगर कोई बगल में अगर हमारे साथ खड़ा है, और वो इसलिए नहीं रह रहा है कि वो आपको पहली बात तो क्या, जो बात, पहली बात तो हम सभी लोगों को व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान करना आना चाहिए, ये बहुत बड़ी कला है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जब सामने वाले व्यक्ति की बात आपसे कह सकता है, तो आपको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि सामने वाले की बात को ये नहीं पचा पाया तो मेरी बात को क्या पचा पाएगा, क्या, ऐसे संसार में बहुत से लोग हैं, ऐसे संसार में बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, हमारे साथ उठते हैं, पर वो हमारे
पास रहकर इस चीज का इंतजाम, इस चीज का वेट कर रहे हैं, समय का इंतजार कर रहे हैं, कब मैं पर्याप्त हूँ और कब इसको सामने वाले को मैं मतलब कब मैं अपना उस पर अधिपत्य जमाऊं, उसको अपना गिरा सकूं। ऐसे भी बहुत से लोग हैं। ये से लोगों से बड़ा साफ है। और हमारे गुरु ने बहुत अच्छी बात सिखाई है, जो आपसे मीठी मीठी बातें करें तो समझ जाओ कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का मन था। मन काला है, इसमें कोई संशय नहीं। मन कैसा है उसका, वो क्यों कभी इस तरह की बातें बिल्कुल। यहाँ पर बहुत सारी विषय ऐसे हैं, आप थोड़ा सा मन ऐसा ही है बोलने का, बड़ी वेदना का अनुभव जब होता है कि जब हम अपने व्यक्ति के द्वारा अपनी बातों को सुनते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है, जिंदगी की सबसे बड़ी वेदना है, उसको उठना बैठना सिखाएं और उसके द्वारा ही जब इग्नोर मारा जाए या उसके द्वारा अपने को नहीं समझा जाए, तो उस समय वास्तविकता में इस मोहिनी करने की स्थिति का आभास होता है। ऐसा होता है तब लगता है कि हाँ, ये मोहिनी करने, ये संसार की नीति है। आत्म विशुद्धि या इस सातवें आठवें आगे तक गुण स्थानों की वृद्धि ऐसे ही नहीं हो जाती है। कहाँ विशुद्धि हो, कि हमारे पास जब हम छोटे थे तो कोई बात होती थी तो बहुत लोग सिंपैथी देने आते थे, बहुत लोग ज्ञान देने आते थे। अरे ऐसा हो गया, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ठीक कर लो, कर लो। ऐसे बहुत से भगत हैं जो साधक को मार्ग से भटकाने के लिए आते हैं। क्या करने आते हैं और हम उनको अपना भगत समझते हैं। क्या समझते हैं, मेरा भगत, मेरा मिलने जुलने वाला, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरे साथ ऐसा करो। बहुत गलत धारणा। वो कुछ नहीं करेगा, वो तुमको सिर्फ वही नैया को डुबोगा ही। क्या करेगा, है डुबोते और डूब रही है, तो डूब रहा है। तो यहाँ पर वैसे है, जिस गुण स्थान में हम आज हम ऐसे गुण स्थान तक पहुंच चुके हैं चर्चा के विषय में, और ये चर्चा तभी है सार्थक कर रहे हैं जब हमारे परिणामों में विशुद्धि प्रारंभ हो जाए। क्या प्रारंभ हो जाए, विशुद्धि प्रारंभ। क्या प्रारंभ होनी चाहिए, विशुद्धि। तो जहां पर परिणामों में विशुद्धि है, वहां वहां पर इस प्रकार की प्रतिक्रिया कुछ हुई नहीं, क्या नहीं होगी, है गलत कारण नहीं होगा, गलत सोच नहीं होगी, गलत विचारधारा नहीं होगी, गलत चिंतन नहीं होगा, गलत कार्य नहीं होगा। गलत होने पर कोई समझाएगा तब वो
बात बुरी भी नहीं लगेगी। क्या एक अज्ञानी को ज्ञानी बनाना आसान है? इसको एक अज्ञानी को ज्ञानी बनाना आसान है, पर एक ज्ञानी को ज्ञानी बनाना बहुत मुश्किल, बहुत पीड़ा है। ऐसा काम है जिसकी मान्यता में ये आ जाए कि मैं ज्ञानी हूँ, तो आचार्य कहते हैं वो सबसे बड़ा अज्ञानी है। ऐसा है, अगर ज्ञानी शब्द देने के लिए संबोधित किया जा रहा है तो ज्ञानी का मतलब क्या? ज्ञानी किसे कहते हैं? ज्ञानी उसे कहते हैं जो हमारी ज्ञान को व्यवस्थित करे। क्या करे? ज्ञान व्यवस्थित करे। पर क्या हो रहा है? ज्ञान व्यवस्थित हो रहा है? ये ज्ञान हमारा अव्यवस्थित हो रहा है। क्या हो रहा है? ज्ञान हमारा अव्यवस्थित हो रहा है। तो बेटा हम काय के ज्ञानी? हमको कौन है? अज्ञानी। कौन है? हम तो अज्ञानी है। मात्र एक कसाय है। क्या जीरो एक तो जहां पर विवादात्मक प्रतिवादित भावनाएं है, दूसरे को जवाब देने की इच्छा है, वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। वो कभी आत्मविश्वास की सीढ़ी से बहुत। आत्मविश्वास कैसे बनेगी? हम चर्चा कर रहे हैं, आखिर में आत्मा की विशुद्धि बनेगी कैसे? आत्मा की विशुद्धि के लिए ऐसा हम कौन सा कार्य करें जो हमारी विशुद्धि बढ़े? क्या कार्य करें? ये खाने पीने तक फिर हम लोग तो लौट बैठता है। जो मुद्दा है वहां तक नहीं पहुंचते हैं, वो खाने पीने में, उठने में, बैठने में। ये तो तब होगा कि जब हमारे अंतरंग में समभाव होंगे। कैसे भाव होंगे? समभाव होंगे। और जो भाव कहीं बाहर से पैदा नहीं होंगे, जो कि वहां से हो जाए, वहां से हो जाए, जी कर दे, वो कर दे, किसी के पास में उतना सा भी समय नहीं कि जो तुम्हारे भावों को पवित्र कर दे। मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था, उस पुस्तक में बहुत सुंदर बात आई थी, तो निकाल लेता हूँ आप सभी के लोगों का। भावना यदि नकारात्मक हो तो, भावना यदि नकारात्मक हो तो वातावरण को या अधिक तनाव युक्त बना देगा। क्या बात है? खुदी से बात है। दिवाली जो पुस्तक है बड़ी मार्मिक, इसे चलता है तो निकल आता है बहुत सारी चीज। नकारात्मक सोच है। और देखिए इसमें बात की, देखिए जो मैं कहता था मेरी समस्या का समाधान यहाँ से दूसरों के गुणों की, दूसरों के गुणों के सम्मान में अगर हम आह्लाद मतलब प्रशंसा महसूस करते हैं
तो मानी मतलब हमारे भीतर मृदुता, कोमलता आना शुरू हो गई। क्या है इसमें? अगर हम ये 10 धर्म की पुस्तक है तो मैं पढ़ रहा था मैं, तो वही लाइन लिखी, क्या लाइन लिखी? सुबह लाइन क्या लिखी? जब हम दूसरों के गुणों को जब सम्मान मिल रहा हो और उसको देखकर हम आनंदित हो रहे हो, तो हमारे अंदर क्या महसूस होता है? हमारे अंदर उत्तम मार्दव धर्म प्रवेश करता है या प्रकट हो चुका है। ठीक, अपने को गुणवान और श्रेष्ठ बना लो तो सम्मान अपने आप हो जाता है। मतलब अपने को गुणवान या श्रेष्ठ बना लो तो सम्मान अपने आप हो गया। मतलब यहाँ पर विषय मेरा ये कहने का नहीं है, मेरा यहाँ पर ये है कि आत्म विशुद्धि से मतलब, इससे मतलब हमारा गुणस्थान, हमारा मोह, हमारा योग कैसे कम हो। क्या? हमारा मोह कैसे कम हो? और जब तक हमारा ये मोहिनी कर्म क्षय को प्राप्त नहीं होगा, कौन सा कर्म? जब तक ये मोहिनी कर्म हमारा क्षय को प्राप्त नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में कोई विशाल परिवर्तन आने वाला। क्या कम करना है? अपने मोहिनी कर्म। और इसी को कम करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए, और यहाँ पर भी आकर हम लोग क्या कर रहे हैं? मोह को ही बढ़ोतरी कर रहे हैं। और इस बात को और हम लोग देख लें कि अगर हमारी विशुद्धि नहीं बढ़ रही, ऐसे व्रत, ऐसे संयम, ऐसे महाव्रत, ऐसे अणुव्रत, ऐसे पिछियां, सब कुछ लेना व्यर्थ है। क्या? कोई इसका क्या नहीं है, कोई तत्व ही नहीं निकलता। ठीक है, तो विषय चल रहा है अपना, जिस गुण स्थान में स्थूल मोह का क्षय। स्थूल का मतलब क्या होता है? मोटा मोटा, ऐसा होता है माता जी, मोटा मोटा। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? मतलब बिल्कुल बारीक, बारीक मतलब जो दृष्टि गोचर ना हो उसे सूक्ष्म कहते हैं, और जो दृष्टि गोचर हो उसको स्थूल कहते हैं। स्थूल और सूक्ष्म की क्या परिभाषा है? जो दृष्टि की गोचर हो उसे स्थूल कहते हैं, और दृष्टि के जो अगोचर हो उसे क्या कहते हैं? उसको सूक्ष्म कहते हैं। अब दृष्टि के गोचर क्या है? ये शरीर आदि हमारे दृष्टि के गोचर। आत्मा कैसी है? दृष्टि के गोचर अगोचर। ठीक है, तो मोहिनी कर्म की जो मुख्य मुख्य जो कर्म प्रकृति, मुख्य मुख्य जो प्रकृतियां हैं उनका क्या कर दिया? क्षय कर दिया। और सबसे अधिक अगर हमारे जीवन में अगर कोई अविशुद्धि लेकर आ रहा है, मतलब शुद्धि नहीं होने दे रहा, आत्म परिणामों में मलिनता लेकर आ रहा है, तो उसके पीछे मात्र मोहिनी ही कर्म है। कौन सा कर्म है? शिव मोहिनी कर्म। इन 36 प्रकृतियों को तो बाद में डिटेल समझेंगे, पहले अपने मोहिनी कर्म की परिभाषा समझो, तब जाकर 36-32 की बात करियो। सबसे बड़ी तो मोहिनी कर्म है, हम इसकी विशेषता में, अंतरंगता में क्यों जाते हैं? ठीक है, जाना चाहिए, जाने के ऊपर नहीं कर रहा हूं, जाना चाहिए, पर व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। अब
खुद अपने ऊपर आप लोग लगा लो, हम नहीं लगाएंगे, हम तो अपने ऊपर लगा सकते हैं, पर आपको अपने ऊपर लगाना है। क्या लगाना है कि खुद लगाओ कि कितना कितनी हमारी आत्मा की विशुद्धि बढ़ चुकी है। क्या कितनी कितनी आत्मा की विशुद्धि बढ़ चुकी, लगाओ लगाओ। सामायिक में, प्रतिक्रमण में, आलोचना में, चलने में, उठने में, बैठने में, खाने में, कितनी आत्मा की विशुद्धि बढ़ी, बढ़ी तो गुणस्थान बढ़ा, और हीनता आई तो गुणस्थान गिरा। तो जी विशुद्धि बढ़ी तो हम भी ऊंचाई की ओर, हमारा प्रोग्रेस हुई, हमारा स्थान बढ़ा। और अगर हमारी क्या हुई, विशुद्धि कम हुई, तो हमारा स्थान नीचे गिर गया। तो ये 9वां गुण स्थान, कौन सा गुण स्थान है? अनवर्तीकरण। कौन सा? अनवर्तीकरण। ठीक है। तो कह रहे हैं जिस गुण स्थान में सूक्ष्म, जिस गुण स्थान में स्थूल मुहि कर्म का क्षय या उपशम होता है उसे अनवर्तीकरण गुण स्थान कहते हैं। इस गुण स्थान में आत्म शुद्धि इतनी बढ़ जाती है कि शरीरगत भेद होने पर भी समान कालवर्ती विभिन्न साधकों के परिणामों में सदृशता बनी रहती है। बाहर में चाहे कितना भी विषय कैसा भी हो, शरीर से छोटा बड़ा मोटा कैसा भी हो, पर आत्मा के परिणामों में कोई क्या नहीं होती, कोई भी विशुद्धि में फर्क नहीं आता। बिल्कुल सादृश्यता कैसी होती है? सादृश्यता। हम लोग अब मतलब मैंने कहा था एक समय आप लोगों से कि उपशम और क्षय को अगर देखेंगे, उपशम और क्षय को देखेंगे तो काल की भेद की अपेक्षा तो थोड़ा बहुत, थोड़ा नहीं बहुत फर्क है। इसकी अपेक्षा काल, समय की मर्यादा से तो फर्क दिख सकता है, पर विशुद्धि के अनुसार उपशम सम्यक दृष्टि और छायक सम्यक दृष्टि में देखा जाए तो कोई भी फर्क नहीं है। हाँ, विशुद्धि के अनुसार कोई फर्क नहीं है, पर कालावधि के अनुसार उपशम वाले को गिनना निश्चित है और छायक वाले को गिनना निश्चित नहीं है। छायक वाला गिरेगा नहीं और उपशम वाला एक मतलब अंतर्मुख से ज्यादा टिकेगा नहीं, होगा, टिकेगा नहीं, हमारा काम पूरा वैसे ही करता है। देखिए 6 महीने से अधिक अगर पार कर जाते तो वो छायक से गिर जाते, ठीक है ना। और 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने कसाय को नष्ट कर दिया तो अनंतानवंती का क्रॉस भी किया। अनंतानवंती बनती कब है? जब कोई कसाय हमारी 6 महीने से अधिक अगर हमारी चल रही है तो अनंतानवंती हमारी बनकर तैयार हो जाती है और उसके अंदर अंदर खत्म हो जाती है तो जो हमारा गुण, जो हमारी अवस्था है, जिन व्रतों को हमने किया है उन उन व्रतों के अनुसार हम लोगों को लगा लेना चाहिए कि इतने इतने समय के अनुसार अगर बंद कर दे, अगर अपने को कंट्रोल कर लेते हैं तो ठीक है। और जहां तक है, हमको हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए पानी पर लकीर खींचने की समय। हमारे कसाय भाव ऐसे होने चाहिए जैसे बालकों की लड़ाई है। बालू की नहीं, मैं कह रहा बालकों की, मतलब बच्चों की लड़ाई। लड़ गए फिर एक हो गए, लड़ रहे फिर एक हो गए। ऐसी हमारी प्रवृत्ति अगर है तो वो कसाय मतलब कर्म का बंध तो होगा और वो कर्म का बंध तीव्रता को लेकर नहीं होगा।
मंद अवस्था में, कैसे होगा? मंद अवस्था में। और नहीं, हम तो देख लेंगे, मौका ढूंढेंगे। अब तो ये खिला, अब तो इस खुराक में रहेंगे, सामने वाले ने ये कहा है, अब तो इसी खुराक में चलेंगे, कब मौका मिले कब इसको पटक्की दिला। आज के संसार में हम अपने आप को नहीं छोड़ते, दूसरों की बात करते हैं। में दूसरों की तो बात करते हैं, सेवानी और पुण्यशाली जीव ही होता है जो पिता की नजरों में चढ़ा होता है। वैसे तो पिता की नजरों में, माँ बाप की नजरों में सभी चढ़े हुए हैं, और ये सब क्या, ये पुण्य का प्रताप है। मतलब ये कहा जाता है कि जैसा करते हैं वैसा मिलता है। अब तो बड़ी प्रैक्टिकली बात करते हैं। कैसी बात करते हैं? प्रैक्टिकल की बात करते हैं। किया होगा कभी? तो हीरा देवी, किया होगा कभी? आज भुगत रहे हैं, और नहीं किया हो तो कोई भुगत के दिखाए हमको। अगर आप मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हो, कर्जा मांग रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो लिया है क्या? कहीं ना कहीं तो लिया है, तो ही मांगने आए हो। फालतू में मांगने नहीं आए आप मुझसे। आप बगल में बैठा उससे मांग के दिखाओ, मुझे मेरे पास ही क्यों आए? नहीं तो लिया होगा ना। और मैंने कहीं ना कहीं आपको टहलाया होगा, इसलिए तुम्हारा चल के आए, तभी तो ताकत बर्तन किया है। कहीं ना कहीं टहलाया होगा तो तभी तो ताकतवर बनते तुम आए हो। और फिर भी अगर टहला दूंगा, चलो यहाँ तो मेरे पास टहलाने की व्यवस्था बहुत है, पर कभी फंस गया अंडे पर, वहां पर न टहलाने का मौका होगा। वहां तो मात्र क्या होगा, कर्म भुगतना ही होगा। फ्रेंच में चले गए, कहाँ चले गए? और एक बात बताए, बड़ी सुंदर बच्ची बताऊँ आपको मैं, कि एक वो होता है सेही, सही देखा है? कांटों वाली से ऊपर की ऊपर वो होती है, क्रेंच होता है, चुन्नी भी भगवान का है? सही है ना? से ही पक्षी है, अनंतनाथ का से ही सब है? उसके ऊपर जो कांटे हैं ना, कांटे उसकी सुरक्षा कवच। क्या है? ऊपर जो उसके जो कांटे का आकृति है, दिखने में चाहे वो विकृत लग रहा हो, पर वो भी क्या है, सुरक्षा कवच है। अगर उस पे शेर आदि अगर वार करेगा ना, तो उसके कांटों से घायल हो जाएगा, वो खा नहीं पाएगा। पहले तो उसको उसको मार ही नहीं पाएगा, पंजे में नहीं ले पाएगा। क्यों? पंजे में लग जाएगा। फूल की सुरक्षा कांटे करते हैं। कौन करते हैं? कांटे करते हैं। उसी प्रकार है, हाँ, गुलाब की सुरक्षा कौन करते हैं? कांटे करते हैं। अगर कांटे ना हो तो गुलाब की कोई वैल्यू ना हो, कहना समझा आगे चल रहा। गुलाब की वैल्यू कब हुई? कांटों से हुई। कमल की शोभा किससे हुई? बोलते हैं कमल के जैसे पेड़ कीचड़ से हुई। अगर कीचड़ में ना खिले को वहां तक पहुंच ही नहीं पाता वो। जो वस्तु हमको सहजता से प्राप्त होने लगे, तो निश्चित है उसका महत्व हमारी नजर में क्या है? महत्व तो कैसा है? हमारी नजरों में कम है। तो आचार्य कहते हैं महत्व कैसे बढ़े? थोड़ा सा अपने को व्यवस्थित कर लिया जाए, और महत्वपूर्ण है हमारी विशुद्धि कैसे बढ़े, प्रश्न बार बार यहाँ पर यही आता है, तो दूसरा प्रश्न नहीं आता।
तो कैसे बढ़े विशुद्धि, कैसे बढ़ेगी? विशुद्धि तब बढ़ेगी जब हमने अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने व्रतों के प्रति, जो हमने प्राप्त किया है, जो हमको प्राप्त हुआ है, उसके प्रति हम सुरक्षित होने का भाव रखें, उसकी जानकारी करें। असली व्यापारी वही है जो अपने व्यापार को दिनों दिन क्या करे, बढ़ाए, उन्नति की ओर दिशा। वह व्यापारी कुशल व्यापारी नहीं है। हाँ, समीक्षा करिए, दूसरों से पूछता है। मुझे तो यहाँ का एक उदाहरण याद आता है, सेठ छदामी लाल जी का। जब वो कोलकाता जाते थे, कहाँ जाते थे आप लोगों ने सुना होगा, कोलकाता जाते थे तो कोलकाता के मार्केट में अपनी ही ब्रांड का खुद प्रचार करते थे। क्या प्रचार करते थे? खुद कहते थे कि जैन चिमनी है, जैन चिमनी है। बाजा के बात कर, क्या बोलते थे? जैन चिमनी है कि कितनी कितने पीस चाहिए, क्या बोलते थे? कितने पीस चाहिए? एक दुकान का, दो दुकान, जितनी दुकानें थी सबसे ऑर्डर लेकर आते थे। कभी कभी अपने माल को स्वयं ही खरीदते थे। वैल्यू बढ़ने लगी। क्या बढ़ने लगी? वैल्यू बढ़ने लगी। अब कहाँ मिलेगी? जैन चिमनी चाहिए, कहाँ मिलेगी? मिलेगी। अब वो कोलकाता का ग्राहक, कहाँ ग्राहक? कोलकाता का ग्राहक कहाँ खोज करने लगा? अरे यार जैन चिमनी है कहाँ ये? जैन चिमनी है क्या? तुरंत मार्केटिंग बढ़ी। मतलब अपने माल को खुद ही ऑर्डर करके लगा दिया कि मुझे ये सामान चाहिए, अब लो खरीदो। मतलब वहां का माल, एक ट्रिक थी अपने व्यापार को कैसे वृद्धिगत किया जाए। तो यहाँ पर यही ट्रिक हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम खुद का माल, खुद के प्रश्न स्वयं को दें और स्वयं से खोजें और स्वयं के द्वारा प्राप्त करें। फिर देखो तुम्हारा उपयोग फालतू बातों में है जी। लगाओ दिमाग। नहीं वो बात अलग है, वो बात नहीं करूंगा यहाँ पर। आपको थोड़ा बेसिक घूम जाते हैं। यहाँ पर हम एक मुद्दे की बात करें, सिस्टम की बात करें। सिस्टम की बात क्या है? पते की बात है, तो हल्की फुल्की बात नहीं है ये। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो अपने माल को खुद खरीद रहा हो? हाँ, मार्केटिंग बढ़ानी है तो कभी कभी हम ही ग्राहक बनकर जाते हैं। कभी कभी किसी बात का समाधान करना है तो जिज्ञासु बनकर हम स्वयं जाते हैं। क्या बनकर जाते हैं? जिज्ञासु बनकर हम स्वयं जाते हैं, तब जाकर हमारे प्रश्न का समाधान होता है। और हम अगर जिज्ञासु बन के नहीं जाएंगे तो 3 काल में हमारे प्रश्नों का समाधान नहीं। अगर कुछ समाधान करने भी जाएगा तो उसको तुम राशन पानी लेकर चढ़ बैठोगे। क्या कर बैठोगे? राशन पानी लेकर, मतलब फुल पावर में उसको दबा दबा कर वो भगाई देगी। यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, समझने वाली बातें। हम इस तरह की बातें कर रहे हैं यहाँ पर जो हमारे परिणामों को विस्तृत यहाँ पर लेकर जाए, शुद्धि को। और हम तो गुरु महाराज कहते हैं बात ऐसी कहो जो चुप जाए, तो फायदा तो होगी ना। 2 दिन नहीं बोलोगे, 3 दिन नहीं बोलोगे, जब तक सामने तब तक नहीं बोलोगे।
जो खोपड़ी बीतेगी फिर याद आएगी, अरे यार बात मान लेते, बहुत सही थे आज। ये प्रैक्टिकली बातें हैं, ऐसी बात है। ठीक है, महाराज बहुत कहते अरे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, नहीं पढ़ी, कर लो कर लो कर लो, तो नहीं करी। चलो आओ पूरी बिस्तरा, मैं बाहर की हवा खाया हूँ। तो जैसी बाहर की हवा खुली लगी, झट से आँख खुल गई, अरे या तो फिर याद आया, अरे यार वो ही बड़ी इतनी बढ़िया संग करते, आराम से सोते और आराम से उठते, कहा गए गए इतनी सारी टेंशन लेके भी सारे बाल सफेद पड़ गए, सर के पड़ गए, दाढ़ी के पड़ गए, मुझे पड़ गए, चांदी लटक गई, लटक गई चांदी जैसे बाल लटक गए, है ना। ये सारी चीजें बड़ी मार्मिक है, समझने वाली है, और समय होने पर हमको समझाया जाता है, तो समझ, और समय निकलने के बाद फिर समझ आती है, अरे हाँ उस मौके का हमने फायदा नहीं उठा पाया। और ये हर व्यक्ति के साथ में होता है, ऐसे बहुत ही लोग कम होते हैं जो सही मौके का सही मौका उठा पाते हैं। कोई ज्ञानी कोई नहीं। तो जहां तक हो हमको अपने सही मौके आना चाहिए, अपने जीवन को आनंदित बनाने, तभी जाकर हमारी विशुद्धि बढ़ती है। विशुद्धि ऐसे ही नहीं बन सकती। विशुद्धि बढ़ने के लिए जिनकी विशुद्धि अधिक है उनके सानिध्य में बैठो, जिनसे हमारी विशुद्धि बने उनके सानिध्य में बैठो, जो हमारे परिणामों को गिराए उनसे ओम नमः शिवाय। क्या करना है? ओम नमः शिवाय करना। ठीक है, ये सारी महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं। ठीक है, तो हमने आज अनवर्तीकरण गुण स्थान के बारे में बोले। कल क्या था? अपूर्वकरण। कौन सा था? अपूर्वकरण था। तो आज कौन सा है? अनुवर्तीकरण नाम का गुण स्थान। ठीक है, इसी के साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान। अत मध्यान्ह काले